लैटिन अमेरिका एक ऐसा इलाका जहां सियासत कभी शांत नहीं रहती, लेकिन जब वेनेजुएला से जुड़ी कुछ खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई तो दुनिया की नजरें अचानक एक नाम पर टिक गई, डेल्टा फोर्स। एक ऐसी यूनिट जिसका नाम सामने आए तो सरकारें चुप हो जाती हैं और दुश्मन नींद खो बैठते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या डेल्टा फोर्स वहां थी, सवाल ये है कि अगर ये यूनिट किसी मिशन पर उतर जाए तो क्या कोई राष्ट्र अध्यक्ष भी सुरक्षित रहता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की उस डेल्टा फोर्स की जिसने वेनेजुएला की जमीन पर बवाल मचा रखा है। ये कितनी ताकतवर है, इसके पास कौन सी मशीनें हैं, इसके काम करने का तरीका और इसकी खासियत क्या है, कैसे काम करती है, ये सब कुछ जानेंगे वीडियो में आगे बिल्कुल सरल शब्दों में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। डेल्टा फोर्स नाम छोटा है लेकिन असर इतना गहरा कि इसका जिक्र तक फाइलों में दबा दिया जाता है। अमेरिका सेना की इस यूनिट को आधिकारिक तौर पर कहा जाता है फर्स्ट SFOD, लेकिन अंदर खाने इसे बस द यूनिट कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो मैप पर नहीं परछाइयों में चलते हैं। ये यूनिट सीधे JSOC के आदेश पर काम करती है, यानी ऐसे मिशन जिनका नाम लेना भी सरकारें जरूरी नहीं समझती। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक में। एक अमेरिकी अफसर कर्नल चार्ल्स बेकविथ, जिन्होंने ब्रिटेन की SAS के साथ काम किया, वहीं उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका को भी एक ऐसी फोर्स चाहिए जो नियमों से नहीं हालात से चलती हो। अब आपको बताते हैं कि डेल्टा फोर्स नाम का ये टर्म कहां से आया और कब जन्मा। 1977 में जन्म हुआ डेल्टा फोर्स का और तभी तय हो गया था कि इस यूनिट के बारे में जितना कम पता चले उतना ही बेहतर है। डेल्टा फोर्स में शामिल होना नौकरी नहीं है, एक मानसिक परीक्षा है। पूरी अमेरिकी सेना से जवान चुने जाते हैं, लेकिन 10 में से 9 बाहर हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ ताकत नहीं देखी जाती, यहाँ देखा जाता है क्या आप अकेले फैसले ले सकते हैं, क्या डर आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है या आप डर को, और क्या आप बिना पहचान, बिना नाम, बिना श्रेय के काम कर सकते हैं या फिर नहीं। इनके ऑपरेशन फिल्मों जैसे नहीं होते, बल्कि फिल्में इनसे प्रेरणा लेती हैं। डेल्टा फोर्स के जवान अक्सर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, कभी सिविलियन, कभी दुश्मन जैसे दिखते हैं। छोटे ग्रुप, तेजी से बदलती रणनीति और एक ही मकसद, मिशन पूरा होना चाहिए, चाहे रास्ता बदलना पड़े। हॉस्टेज रेस्क्यू हो या किसी हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंचना या फिर किसी ऐसे शख्स को पकड़ना जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही हो, डेल्टा फोर्स वहीं भेजी जाती है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। शहरों के बीच, आम लोगों के बीच बिना शोर मचाए काम खत्म और टीम गायब। इराक में सद्दाम हुसैन की तलाश, ISIS के सरगना बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन, सोमालिया और ग्रेनेडा जैसे मिशन, इन सब में डेल्टा फोर्स की मौजूदगी की चर्चा हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमेशा चुप्पी थी। तो सवाल उठता है कि क्या ये यूनिट वाकई किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकती है? जवाब सीधा है नहीं। लेकिन इतिहास यही बताता है कि जहां डेल्टा फोर्स पहुंचने का फैसला कर ले, वहां सुरक्षा की परिभाषा बदल जाती है। डेल्टा फोर्स खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास हथियार है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके पास विकल्प होते हैं। आसमान से उतरना हो, समंदर के भीतर से निकलना हो या दुश्मन के इलाके में बिना पहचान घुल जाना हो, ये हर हालत के लिए तैयार रहते हैं। शायद यही वजह है कि डेल्टा फोर्स को लेकर अफवाहें ज्यादा होती हैं और सच्चाई थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनका नाम लिया जाए तो इतिहास लिखे जाने से पहले ही बदल दिया जाता है।